नमस्कार, स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल राज राठौर एजुकेशन में। और मैं हूं आपका अपना राठौर सर। तो साथियों, आज का क्लास एमसीक्यू बेस्ड क्लास है और जो चैप्टर हमने आपको पढ़ाया है उसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ताकि आपका परीक्षा में जो पूछा जाएगा तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकें। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देने का या पूछने का मतलब ये होता है कि आपको उस सब्जेक्ट का नॉलेज कितना गहराई से है। तो साथियों, आज हम लोग इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी जो हमने अंतिम चैप्टर पढ़ा था, और ये जब हम आपका कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम प्रारंभ करेंगे यूनिट 4 का रिवीजन। यानी कल जो है यूनिट 4 का रिवीजन है, इसीलिए जिनका भी यूनिट 4 छूटा है तो कल का क्लास ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे साथियों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ मास कम्युनिकेशन। इनमें से ये 4 ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन में एक बेहतरीन उदाहरण आपको ढूंढना है। इन चारों में से क्या उदाहरण ढूंढना है साथियों आपको कि मास कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा गुण कौन सा है। तो पर्सनल इंटरेक्शन का मतलब होता है कि निजी तौर पर आपसे बातचीत करना, है ना। पर्सनल इंटरेक्शन मतलब क्या होता है? पर्सनल इंटरेक्शन का मतलब होता है निजी तौर पर आपसे बातचीत करना, ठीक है। और दूसरा है लार्ज ऑडियंस रीच, मतलब बहुत बड़े स्तर पर जो है ऑडियंस तक पहुंचना, श्रोताओं तक पहुंचना या देखने वाले दर्शकों तक पहुंचना। तीसरा है डायरेक्ट फीडबैक लेना। और चौथा है 1-to-1 कम्युनिकेशन, मतलब एक एक करके कम्युनिकेट करना, है ना, बातचीत करना। तो जनसंचार का यानी मास कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा फीचर जानते हैं क्या है? सबसे बड़ा फीचर है साथियों लार्ज ऑडियंस रीच, मतलब दर्शकों तक विस्तृत रूप से पहुंच बनाना, है ना। यानी बहुत बड़े संख्या में, बहुत बड़े स्तर पर जो है अपने आप को प्रसारित करना, यही मास कम्युनिकेशन का उदाहरण है। अभी देखिए कि अमेरिका के किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई रिसर्च होगा तो तुरंत हम लोग उसको जान सकते हैं कि क्या रिसर्च टॉपिक है, क्या मैटर है। कोई न्यूज अगर वहां पर है तो न्यूज जो है, कल आपको बताए थे ना मास मीडिया किसको कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो कल बताया था आपको 4 प्रकार का मास मीडिया होता है, ठीक है। जैसे प्रिंट मीडिया होता है, विजुअल मीडिया होता है। प्रिंट मीडिया को बताए थे कल कि न्यूज़पेपर वगैरह सब प्रिंट मीडिया का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। कोई दिक्कत इसमें? तो इसका सबसे सही उत्तर होगा कि सबसे बड़ा गुण जनसंचार का यह है कि दर्शकों तक विस्तृत रूप से पहुंच प्राप्त करना। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है? द टर्म, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, येलो जर्नलिज्म रेफर्स टू, मतलब पीत पत्रकारिता। येलो मतलब पीला या पीत कहिए। पीत पत्रकारिता का मतलब है, क्या मतलब होगा पीत पत्रकारिता का? रेस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग, सेंसेशनल न्यूज प्रेजेंटेशन, इन्वायरमेंटल जर्नलिज्म या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। पीत पत्रकारिता क्या मतलब होगा, कोई बता सकते हैं? तो याद रखिएगा साथियों कि पीत पत्रकारिता जो है वो ना तो रेस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग मतलब जिम्मेदारी भरा, है ना, रिपोर्टिंग, ठीक है, ये होगा, या सेंसेशनल न्यूज प्रेजेंटेशन। सेंसेशन मतलब होता है सनसनीखेज। क्या होता है? सनसनीखेज पत्रकारिता, है ना, सनसनीखेज पत्रकारिता प्रदर्शन, ठीक है। तो इनमें से कौन सा होगा? सनसनीखेज पत्रकारिता प्रदर्शन या इन्वायरमेंटल जर्नलिज्म?
ठीक है, या इन्वेस्टिगेटिव। तो याद रखिएगा कि पीत पत्रकारिता का मकसद ही होता है कि सनसनीखेज न्यूज को प्रेजेंट करना आपके सामने में, उसी को पीत पत्रकारिता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों, कि विच मीडियम इज कंसीडर्ड ए ट्रेडिशनल मास कम्युनिकेशन इन इंडिया, यानी भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक जनसंचार माध्यम है? पारंपरिक बताइए, पारंपरिक कौन सा है? इंटरनेट होगा, न्यूज़पेपर होगा, टेलीविजन होगा, फोक थिएटर होगा। तो पारंपरिक की जब बात करेंगे, परंपरा से बना है पारंपरिक, तो पारंपरिक जनसंचार की जब बात करेंगे साथियों, तो फोक थिएटर यानी लोक, ठीक है, लोक नाटक जो है, लोक नाटक, ये पारंपरिक जनसंचार का माध्यम है, पारंपरिक जनसंचार का माध्यम है। ठीक है, जरा से 1 मिनट रुकिएगा। जी सर, हाँ जल्दी बोलिए सर, क्लास ले रहे हैं। हाँ हाँ, तो इसी नंबर पर 699 का फोन पे कर दीजिए ना सर, 699 का फोन पे कर दीजिए सर, फिर जोड़ देंगे दोनों को। हाँ, इसी पे फोन पे कर दीजिए सर, ठीक है। और जनवरी फरवरी में नोटिफिकेशन आ रहा है सर, परीक्षा होगा तो होगा, कोई काट नहीं सकता सर, आपको हम बता दिए। बीओ वाला भी आएगा, वो मार्च तक आएगा सर। ठीक सर, इस पर फोन पे करके आपको स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, पेमेंट करके दोनों का नंबर भेज दीजिए सर, ठीक है। आप यशवंत बाबू बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ ठीक है यशवंत बाबू, ठीक है, ओके। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर, बधाई भी सर, आपको रिजल्ट हो गया, हम बहुत खुश हैं सर। ठीक जी 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 सर, जी सर, ठीक, प्रणाम सर, प्रणाम। हाँ ठीक, ये हमारे हेडमास्टर साहब बन चुके हैं, यशवंत जी नाम है इनका। तो यशवंत जी नाम है, और ये हेडमास्टर पास कर चुके हैं, हेडमास्टर परीक्षा पास कर चुके हैं, और अपने 2 मित्रों को ये जुड़वा रहे हैं, ठीक है। आपको बता दें कि 1708 रिजल्ट हुआ है हमारे कोचिंग संस्थान से, इसीलिए आप लोग भी निश्चिंत रहिए, बेट आप लोग का भी निकलेगा और आप लोग भी लेक्चरर प्रोफेसर बनिएगा, ये मेरा दिल कहता है, ठीक है। खाली मन से आप सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब कल एक कहानी सुनाए थे आप लोग को, साथ सुना है कि नहीं पता। आपने माइक टायसन का नाम सुना होगा साथियों, माइक टायसन विश्व का नंबर 1 मुक्केबाज रहा एक समय वो, और काफी सालों तक उसने नंबर 1 की कुर्सी को, मतलब कहते हैं ना कि नंबर 1 की कुर्सी पर वो काबिज रहा, नंबर 1 की कुर्सी उन्होंने बनाए रखा। तो इसके पीछे एक कहानी है। एक दिन क्या हुआ ना कि वो सुबह में 4 बजे एकदम रनिंग कर रहे हैं, एकदम मुक्केबाजी का ऐसे 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 प्रैक्टिस कर रहे थे। तो एक आदमी उनको पहचाना, बोला कि सर आप इतनी सुबह में, इतना ठंड में आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतनी सुबह प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप तो विश्व चैंपियन है। तो उन्होंने कहा कि पता है कि अभी 4 बजे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मेरा जो विरोधी है, मेरा जो प्रतिद्वंदी है, वो सो रहा होगा, और यही मौका है उसके ऊपर बढ़त बनाने का। मैं उसके ऊपर बढ़त बना सकता हूं उससे पहले जगकर। यदि मुझे पता चल जाए कि मेरा प्रतिद्वंदी 4 बजे जगता है, तो मैं 2 बजे जगना शुरू कर दूंगा, और यदि मुझे यह पता चल जाए कि मेरा प्रतिद्वंदी 2 बजे जगता है, तो मैं रात भर सोना छोड़ दूंगा, लेकिन मैं कठोरतम मेहनत करूंगा। और इसी वजह से वो कई वर्षों तक माइक टायसन जो है विश्व के नंबर 1 मुक्केबाज रहे। तो ये प्रेरणादायी कहानी है साथियों, ठीक है। तो अपने प्रतिद्वंदी पर यदि भारी पड़ना है तो मेहनत करना सीखिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। तो फोक थिएटर ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका था, ये यही इसका आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द एजेंडा सेटिंग फंक्शन ऑफ मीडिया मीन्स, मतलब कि मीडिया के एजेंडा सेटिंग कार्य का क्या मतलब है। मीडिया
जो एजेंडा सेट करता है उसका क्या मतलब है और क्या मकसद है, बताइए। तो पहला है टू क्रिएट एडवर्टीजमेंट, मीडिया एजेंडा सेटिंग करता है प्रचार करने के लिए, या टू डिसाइड व्हाट टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, या यह तय करने के लिए कि कौन सा टॉपिक मतलब इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, या टू इंटरटेन द ऑडियंस, या ऑडियंस को इंटरटेन करने के लिए, या टू इंक्रीज टीआरपी, या टीआरपी को इंक्रीज करने के लिए, है ना, टीआरपी को इंक्रीज करने के लिए। टीआरपी समझते हैं ना, कोई भी न्यूज चला देगा और टीआरपी बटोर लेगा, यानी टू डिस टीआरपी बटोरना मतलब नहीं कोई फालतू का न्यूज चला करके टीआरपी बटोरता है वो, ठीक है, टोटल रिस्पॉन्स ऑफ पब्लिक वो मतलब बटोरता है। लेकिन इसका आंसर जो होगा टू डिसाइड व्हाट टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, यानी एजेंडा सेटिंग फंक्शन जो है मीडिया का, यानी एजेंडा सेटिंग कार्य जो मीडिया करता है वो ये तय करने के लिए कि क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है इसके लिए, ठीक है। इसमें भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगला क्या है हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वाला, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म, इंडियन जर्नलिज्म के पिता कौन कहलाते हैं? क्या ए नंबर है महात्मा गांधी, बी नंबर है जेम्स अगस्टस हिके, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक, चौथा है राजा राम मोहन राय। तो फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म की जब बात करेंगे साथियों तो जेम्स अगस्टस हिके ये इसका आंसर होगा, ठीक है, जेम्स अगस्टस हिके। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टीआरपी स्टैंड्स फॉर, टीआरपी क्या होता है? टेलीविजन रेटिंग परसेंटेज, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, टोटल रेटिंग पॉइंट, या टेलीविजन रेस्पॉन्स यूनिट। ये एब्रिविएशन पूछ देता है एग्जाम में, याद रखिएगा कि टीआरपी का मतलब टेलीविजन रेटिंग पॉइंट है ना, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, ये टीआरपी का फुल फॉर्म होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि मीडिया ओनरशिप कंसंट्रेशन रेफर्स टू, यानी मीडिया स्वामित्व का संकेंद्रण किसे दर्शाता है? पहला है मोनोपोली इन मीडिया हाउस, यानी मीडिया हाउस में मनमानी। दूसरा है मल्टीपल ओनर्स फॉर ए सिंगल मीडिया हाउस, एक मीडिया हाउस का बहुत सारा मालिक। तीसरा है इक्वल ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन, ओनरशिप में मालिकाना हक में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा, या गवर्नमेंट कंट्रोल, या सरकार का कंट्रोल, सरकार का स्वामित्व। तो मीडिया ओनरशिप यानी मीडिया स्वामित्व का संकेंद्रण किसे दर्शाता है? तो मोनोपोली इन मीडिया हाउस, यानी मीडिया हाउस में मोनोपोली चल रहा है, ठीक है। तो मोनोपोली इन मीडिया हाउस, थोड़ा सा खांस रहे हैं तो इसको एडजस्ट करिएगा, क्योंकि खांसी एक ऐसा चीज है जिसको रोका नहीं जा सकता साथियों, अन्यथा हम रोक लेते, आपको डिस्टर्ब नहीं करते। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मास मीडिया। प्राइमरी फंक्शन क्या है मास मीडिया? और सच बात तो यह है साथियों कि आप लोग इतना प्यार करते हैं हमसे कि हमको क्लास अब्सेंट करने का मन नहीं करता, चाहते हैं कि आराम करें, लेकिन आप लोग इतना हमको स्नेह देते हैं कि हम उस स्नेह को पा करके यहाँ आपके सामने आने को मजबूर हो जाते हैं, चाहे कुछ भी कंडीशन हो जाए। इसीलिए चलिए देखिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मास मीडिया। तो निम्नलिखित में से मास मीडिया का प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो कौन सा जनमाध्यम का मुख्य कार्य, प्राइमरी फंक्शन का जनमाध्यम का मुख्य कार्य क्या है? सर्विलांस ऑफ द इन्वायरमेंट, सर्विलांस मतलब देखभाल करना, है ना, इन्वायरमेंट की देखभाल करना, ये मीडिया का प्राइमरी फंक्शन है। मीडिया यही काम करेगा कि पर्सनल गॉसिप करेगा, कि वो गॉसिप मतलब बातचीत करेगा, पर्सनल मतलब निजी, निजी तौर पर बातचीत करेगा, या ग्रुप डिस्कशन करेगा, या प्राइवेट मैसेज करेगा। क्या करेगा? प्राइमरी फंक्शन मास मीडिया का क्या है? जनसंचार का, जन माध्यम का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
तो सर्विलांस ऑफ द इन्वायरमेंट है। क्या है? सर्विलांस ऑफ द इन्वायरमेंट है। ठीक है। ठीक, अब देखिए साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल डिवाइड इज रिलेटेड टू, यानी डिजिटल विभाजन की अवधारणा किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी डिस्पैरिटी, मीडिया कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट या मास कम्युनिकेशन थियरीज। याद रखिएगा साथियों कि डिजिटल विभाजन जो है ये इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी डिस्पैरिटी है। ठीक है, डिजिटल विभाजन। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल मीडिया, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का उदाहरण है? तो याद रखिएगा कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है, लिंक्डइन, ये सब सोशल मीडिया है। ट्विटर तो रेडियो नहीं होगा, न्यूज़पेपर, टेलीविजन नहीं होगा। ट्विटर जो है ये क्या है? तो सोशल मीडिया है। ट्विटर हो गया, और क्या? फेसबुक हो गया, और क्या? तो व्हाट्सएप हो गया, और क्या? तो इंस्टाग्राम हो गया, और क्या? तो टेलीग्राम हो गया। ये सब एग्जाम्पल है किसका? ये सब एग्जाम्पल है सोशल मीडिया का। ठीक है, कल का क्लास बिल्कुल मिस मत करिएगा। यूनिट 4 जिनका जिनका छूटा हुआ है, यूनिट 4 सबका कंप्लीट कर देंगे, और शॉर्ट में बताए हैं यूनिट 4 का पूरा रिवीजन करवाएंगे। यूनिट 4 का आप देख लीजिएगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट? ठीक है, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट का मेन गोल क्या है? तो प्रॉफिट जनरेशन, स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा, इन्फॉर्म, एजुकेट एंड इंटरटेन या इंक्रीजिंग टीआरपी। क्या होगा? जन सेवा प्रसारण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जन सेवा प्रसारण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए जल्दी से। जन सेवा प्रसारण का मुख्य उद्देश्य है इन्फॉर्म करना, मतलब पहले सूचना देना, एजुकेट करना, और इंटरटेन करना, मतलब मनोरंजन देना। ये तीनों ही जन सेवा प्रचारण। ये जो डिश देखते हैं ना, ये सब वही है। डिश जो देखते हैं आप वीडियोकॉन का, ये वो जो देखते हैं, तो इन्फॉर्म, एजुकेट एंड इंटरटेन, ये तीनों ही चीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं साथियों, हु रेगुलेट्स प्रिंट मीडिया इन इंडिया? प्रिंट मीडिया को रेगुलेट कौन करता है इंडिया में? या पहले देखिए, भारत में प्रिंट मीडिया को रेगुलेट कौन करता है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रसार भारती, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग या ट्राई? तो ट्राई टावर के लिए है, नेटवर्क के लिए। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करता है। प्रिंट मीडिया को नियंत्रित कौन करता है? तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, फिर चलते हैं, इन विच ईयर वाज दूरदर्शन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? दूरदर्शन किस साल स्टैब्लिश हुआ था? भारत में दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1959 में, या 1965 में, या 1976 में, या 82 में? याद रखिएगा, दूरदर्शन की स्थापना जो है साथियों 1959 में हुई थी। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन? मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर व्यक्तिगत संचार का उदाहरण है? पहला है ए फोन कॉल बिटवीन टू फ्रेंड्स, दो दोस्तों के बीच में फोन कॉल। दूसरा, वाचिंग टीवी, मतलब टीवी को वॉच करना। तीसरा, रीडिंग ए न्यूज़पेपर, अखबार को पढ़ना। चौथा, लिसनिंग टू द रेडियो, रेडियो को सुनना। तो क्या होगा जल्दी से बताइए। तो अंतर व्यक्तिगत यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का बात जब करेंगे तो ये फोन कॉल ये व्यक्तिगत बात हो गई, हमारे और किसी दोस्त के बीच में बातचीत हो रही है तो उसको हम लोग कह सकते हैं व्यक्तिगत संचार, यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अंतर व्यक्तिगत संचार कहते हैं हमारे और दोस्त के बीच में अगर कोई बातचीत हो रही है तो। 16वां नंबर प्रश्न देखते हैं साथियों कि व्हाट इज द टर्म फॉर बायस्ड इंफॉर्मेशन यूज्ड टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन? मतलब कि जनमत को प्रभावित करने के लिए प्रयुक्त पक्षपातपूर्ण जानकारी को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट ये पक्षपातपूर्ण मतलब किसी एक के सपोर्ट में खुल करके बोलना, उसको पक्षपात कहते हैं। तो प्रोपेगेंडा, न्यूज, एडवर्टीजमेंट, एडिटोरियल क्या होगा? प्रोपेगेंडा होगा। नहीं बोलते हैं
कि वो प्रोपेगेंडा फैला रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है। ठीक है, प्रोपेगेंडा का मतलब ही होता है साथियों कि पक्षपातपूर्ण किसी का पक्ष रखना, किसी के तरफ एक तरफा झुकाव को हम लोग जो उसको प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं उस झुकाव को, तो वो प्रोपेगेंडा कहलाता है। चाहे वो सपोर्ट में हो चाहे अगेंस्ट में हो, किसी का सपोर्ट करे, ब्लाइंडली सपोर्ट कर रहे हैं, उसको हम फैला दिए, प्रसार कर दिए उसका, प्रचार कर दिए उसका, तो वो प्रोपेगेंडा कहलाता है। ठीक है, तो प्रोपेगेंडा हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब नेक्स्ट चलते हैं, विच इज द लार्जेस्ट सर्कुलेटेड इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। भारत में सबसे अधिक प्रसारित होने वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है, बताइए। सबसे अधिक प्रसारित होने वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? द हिंदू है कि द टाइम्स ऑफ इंडिया है कि हिंदुस्तान टाइम्स है कि इंडियन एक्सप्रेस है? क्या होगा? भारत में सबसे अधिक प्रसारित होने वाला अंग्रेजी अखबार जो है साथियों, वो द टाइम्स ऑफ इंडिया है। कौन है? द टाइम्स ऑफ इंडिया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। व्हाट डज द टर्म इंफोटेनमेंट मीन्स? इंफोटेनमेंट का मतलब क्या है? तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन एंटरटेनमेंट। दूसरा, स्ट्रिक्टली इंटरटेनमेंट कंटेंट, गवर्नमेंट न्यूज चैनल, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। इंफोटेनमेंट दो शब्द से मिलकर के बना है, इंफॉर्मेशन प्लस इंटरटेनमेंट, है ना। इंफॉर्मेशन प्लस इंफॉर्मेशन प्लस इंटरटेनमेंट को मिलाकर कहते हैं इंफोटेनमेंट। ठीक है, इंफोटेनमेंट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग इन मास मीडिया? यानी जन माध्यम में विज्ञापन का मुख्य कार्य क्या है, बता सकते हैं? एजुकेट द ऑडियंस, ऑडियंस को एजुकेट करना। प्रमोट प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना। डिलीवर पॉलिटिकल न्यूज को देना। या कंट्रोल मीडिया कंटेंट, कंट्रोल मीडिया को कंटेंट को कंट्रोल करना। तो एडवर्टाइजिंग इन मास मीडिया, जन माध्यम में विज्ञापन का मुख्य कार्य क्या है? तो विज्ञापन करते हैं आप किस लिए? हम अपने चैनल का प्रचार किस लिए करेंगे? ताकि ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे, जानकारी हो ज्यादा लोगों तक ना। तो प्रमोट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, प्रमोट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करना, लोगों तक पहुंचाना, ज्यादा से ज्यादा जानकारियां देना, यही उद्देश्य है। और आज का अंतिम प्रश्न है साथियों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ मास मीडिया? मास मीडिया का एडवांटेज क्या है? जन माध्यम का लाभ क्या है? तो प्राइवेसी इन्वेशन या क्विक डिसमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन या फेक न्यूज प्रोपगेशन या कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर। तो याद रखिएगा कि मास मीडिया का एकमात्र उद्देश्य है कि इंफॉर्मेशन को, सूचना को जल्द से जल्द प्रसारित करना, सूचना को जल्दी से जल्दी, है ना, आम लोगों तक पहुंचाना, यही होता है काम। आम लोगों तक पहुंचाना यही काम होता है किसका? तो मास मीडिया का। तो आज का क्लास साथियों ये टोटल 20 क्वेश्चंस था और ये मास मीडिया जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ाया उसी से रिलेटेड ये सारा क्वेश्चंस था, इसको हमने डील कर दिया है। क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। और कल का क्लास तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। यूनिट 4 यानी कम्युनिकेशन जिसका पूरा छूटा हुआ है वो क्विक रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन हम लोग करने जा रहे हैं कल के क्लास में। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग प्रारंभ करेंगे किसका? तो यूनिट 5 का। लेते हैं विदा और मिलते हैं फिर से कल की वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। तो अपना अपना ख्याल भी रखिएगा सभी लोग, मेरे तरह बीमार मत पड़ जाइएगा। बाय बाय।